हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए, हमने जो पिछली वीडियो हमारी थी जिसमें हमने सीखा था दैट कैपिटल अकाउंट कितने तरीके से मेंटेन होता है, जिसमें एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था और एक फिक्स कैपिटल मेथड था। दोनों में किस तरीके से फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट के बनते हैं वो हमने सीखा। ठीक है, उसी के ऊपर क्वेश्चन बेस रहेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक टॉपिक और सीखना पड़ेगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद एक टॉपिक और सीखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया है, तो तब जाकर इन तीनों के जो कंबाइंड क्वेश्चन रहते हैं वो हमारे रहेंगे, तो उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग। ठीक है, और आज वीडियो काफी दिनों के बाद आपके पास वीडियो आ रही है। बीच में जो थोड़ा स्केड्यूल था काफी बिजी हो गया था। ठीक है, चीजें हो नहीं पाई और कंटिन्यू कई बार नहीं रह पाती चीजें, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी कि कंटिन्यू आपके पास चीजें पहुंच पाए। तो आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए बच्चों, वो काफी आपको हेल्प करेगा। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना तो आता है, लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें इसके रिगार्डिंग याद होनी चाहिए। वो ये है, नोट लिख लीजिएगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। यानी हमें हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर देना होता है। अभी ओपनिंग कैपिटल क्या है? देखो, कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो तरीके हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। ये कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के तरीके हैं। लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल के टाइप की, तो भाई कैपिटल जो होती है, जो आपकी कैपिटल है ना बच्चों, वो आपके दो टाइप की है। एक है आपकी कैपिटल ओपनिंग, ठीक है, और एक है आपकी कैपिटल क्लोजिंग। ठीक है, उसी की क्वेश्चन बात कर रहा है कि, सॉरी, ये स्टेटमेंट बात कर रही है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा दिया जाएगा आपकी ओपनिंग कैपिटल पर। अब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है? क्लोजिंग कैपिटल यानी जो 31 मार्च को, है ना, यानी जो 31 मार्च को कैपिटल का बैलेंस रिप्रेजेंट हो, दैट विल बी कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। और जो 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल से जो हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी 1 अप्रैल को जो कैपिटल शो हो रही है कैपिटल अकाउंट में, उसे हम बोल रहे हैं ओपनिंग कैपिटल। आ गई बात समझ में? तो जब भी स्टार्टिंग की बात करेंगे, 1 अप्रैल की कोई कैपिटल आपको दी होगी तो वो ओपनिंग कैपिटल कहलाएगी, और 31 मार्च की जो कैपिटल होगी दैट विल बी कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। यानी जो बैलेंस शीट में कैपिटल रिप्रेजेंट रहती है ना बच्चों, वो कैपिटल आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती है। ठीक है बात? और अगर साफ साफ लिखा है कि कैपिटल 1 अप्रैल को है तो भैया ओपनिंग है। अभी तक आपने जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन करे, आप क्वेश्चन दोबारा रीड करिएगा। टीएस ग्रेवाल की बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, देखिएगा हर एक क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग बात करी होगी, लेकिन कैपिटल का जिक्र 1 अप्रैल को ही हुआ होगा। 31 मार्च को कोई कैपिटल नहीं होगी जहां पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होगा, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, हाल फिलहाल आपको सिर्फ वहां ये सिखाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किस तरीके से बनता है, वो आपको सिखाया। फिर आपको सिखाया कि कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या मेथड्स रहते हैं, वो बताया। अब आपको मैं सिखा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक टॉपिक और आपको पढ़ना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर आपको कुछ कंबाइंड क्वेश्चन हम लोग सिखाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक साथ कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक आधा टॉपिक हमारे पास और रहते हैं, चैप्टर हमारा फिनिशिंग की ओर पहुंचता है बच्चों। काफी लेंथी चैप्टर है पहला, और काफी वीडियोस रहेंगी पहले चैप्टर के रिगार्डिंग। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है तो हमें डीप डाइव पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल बेस है। जो सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर है उनका बेस यही चैप्टर हुआ। ये अगर नहीं आया तो अच्छे से फिर चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पैदा करती हैं। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल है आपकी 1 अप्रैल वाली, क्लोजिंग कैपिटल है 31 मार्च वाली। अब याद रखिएगा कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा और हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर देना होता है। अच्छा, लेकिन ये ओपनिंग कैपिटल निकलती कैसे है? या तो आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिया हो कि कैपिटल का बैलेंस 1 अप्रैल को है तो ठीक हो गया, वो तो ओपनिंग है। लेकिन अगर आपको 31 मार्च को किसी कैपिटल का बैलेंस गिवन होगा तो आप ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से निकालोगे? तो लेट्स सपोज है कि एग्जांपल आप देखो, माना एक ए है जिसने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस के अंदर लगाए थे स्टार्टिंग में। ठीक है, इसने 1 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ होगा, इसको कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, एक मिलता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काटा जाता है, सैलरी मिलती है, कमीशन दिया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी लेस होती है। मतलब इस 1 लाख में जितने भी उसके बेनिफिट्स हैं, जितनी भी चीजें उसको मिलती हैं, मतलब वो उसमें ऐड होती हैं, और जितनी भी चीजें उससे रिकवर की जाती हैं, फॉर एग्जांपल आपका ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उससे वो डिडक्ट किया जाता है उसी कैपिटल से, तो अल्टीमेट एक बैलेंस आता है। लेट्स सपोज ये सब करा करा के इसका बच रहा है 1,20,000 रुपए। सपोज करो आप 1,20,000 रुपए अल्टीमेट बच रहा है। ठीक है, देखो कैसे, मैं एक बार पूरा तरीके से एग्जाम्पल आपको बता दूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लिया आपका 5,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला इसको, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इससे लिया गया 5,000 रुपए, सेम कहानी है। सैलरी इसको दी गई मान लिया 10,000 रुपए, और कमीशन इसको दिया गया 5,000 रुपए, और ड्राइंग लेट्स सपोज इसकी जो ड्राइंग थी वो ड्राइंग थी इसकी
10,000 रुपये हम मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब कैपिटल का कितना बैलेंस बचेगा अल्टीमेटली। इसके पास 1 लाख रुपए था स्टार्टिंग में, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो 1,05,000 हो गया, है ना। ये प्लस वाला अमाउंट है, ये प्लस होगा। और ऐसे ही सैलरी प्लस होगी तो 1,25,000 हो गया, ऐसे ही कमीशन प्लस होगा 1,30,000 हो गया। तो अल्टीमेटली इसका 1,30,000 रुपये हो गया, लेकिन ड्रॉइंग 10,000 रुपये और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15,000 रुपये काटा जाएगा। तो अगर 15,000 रुपये इससे डिडक्ट किया गया तो अब बना इसका 1,15,000 रुपये। तो ये जो 1,15,000 रुपये आ रहा ना बच्चों, ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल अगर दी होगी, क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ 31 मार्च को कैपिटल का बैलेंस ए का 1,15,000 रुपए है, बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ये हमको कहा होगा। अब हमको ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। अब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, यानी ये क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से हमें ये क्लोजिंग कैपिटल है, इसकी हेल्प से हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो क्या है, देखो फॉर्मूला क्या बनता है, जो क्लोजिंग कैपिटल आपको दी रहेगी ना, देखो अगर आप ओपनिंग कैपिटल निकालना चाहोगे, देखो क्या फॉर्मूला बनेगा। एक्चुअली फॉर्मूला तो क्या एक टेक्निक कह सकते हो। ओपनिंग कैपिटल अगर हमको फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या करेंगे, मान लिया आपकी स्टार्टिंग में कैपिटल 1 लाख रुपए थी, किस तरीके से आई, 1,15 मैंने आपको बता दिया, है ना। तो इस 1,15 की हेल्प से आपको यहां पहुंचना है 1 लाख पे। तो आप क्या करेंगे, इस 1,15 में जो जो चीजें पहले प्लस हुई हैं उनको माइनस करिएगा, और जो जो चीजें पहले माइनस हुई हैं उनको आप प्लस करिएगा, तो आप यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वही बिल्कुल सेम कहानी भी ओपनिंग कैपिटल निकलती है। जितनी भी आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है वो लिखिए, है ना। क्लोजिंग कैपिटल आप लिखिए, इसमें प्लस करिए, इसमें प्लस करिए, ठीक है। ऑल दी इनकम ऑफ पार्टनर, ठीक है। जितनी भी इनकम उसकी हुई होगी, वो किसी भी फॉर्म में हुई हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में हुई हो, सैलरी के फॉर्म में हुई हो, कमीशन के फॉर्म में हुई हो, प्रॉफिट के फॉर्म में हुई हो, जैसे भी उसको इनकम हो रखी है वो सारी माइनस करते हैं, है ना। ऑल दी इनकम हम माइनस कर देंगे, जो इनकम यानी जो पहले प्लस हुई थी ना उसको हम माइनस करेंगे। मैंने यहाँ प्लस लिखा था गलती से, उसको माइनस करेंगे। मतलब वही एग्जांपल है, 1,15,000 आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है, आपको पहुंचना 1 लाख पर है। तो क्या करेंगे, 1 लाख पहुंचने के लिए आप जो जो चीजें पहले प्लस हुई है उनको माइनस करेंगे, और जो माइनस हुई उनको प्लस करेंगे। ये तो आप लोग करेंगे ना बच्चों। तो जितनी भी इनकम है उनको आप माइनस करिएगा, प्लस करिएगा ऑल दी, ठीक है, एक्सपेंसेस, यानी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये सब प्लस होता है। तो ये कार्रवाई अगर आप कर लेंगे ना बच्चों, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये ओपनिंग कैपिटल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, आई होप आपको समझ में आया हो। बहुत सीधी सी बात है, जो चीजें पहले प्लस हुई है ना, जो भी चीजें पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्लस हुई है उनको माइनस करना है, और जो माइनस हुई है उनको प्लस करना है, तब जाकर आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल आती है। एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह आप कुछ लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर ले चलूं, और डायरेक्टली क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा हमारा क्लियर हो पाएगा मामला। देखिए बच्चे, आप क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। कहता है कि फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकांत एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2021। अब हमें दी है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में जो भी बैलेंस रिप्रेजेंट होते हैं ना, जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसमें जितनी भी बैलेंसेस हमने लिखी होंगी वो सारे के सारे होंगे क्लोजिंग बैलेंस। पहले तो आपको याद रखना है कि अगर बैलेंस शीट आपको गिवन है उसमें जो भी लिखा होगा वो सारा का सारा मामला क्लोजिंग वाला होगा। यहाँ पर दिया है कि नीलकंठ की जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपए है, महादेव की कैपिटल 10 लाख रुपए है, नीलकंठ की करंट अकाउंट 1 लाख है, महादेव का करंट अकाउंट 1 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 20 और 21 लिखा है 8 लाख रुपया, उधर सन्डी एसेट्स लिखा है, एसेट साइड 30 लाख रुपया। नीचे एक लाइन दी कि ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग वर रुपीज 30,000 रुपए, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज रुपीज 10 लाख रुपी, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। ठीक है, ये हमारा है बच्चों क्वेश्चन। ठीक है बात, तो क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है आपके लिए, सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ पाए क्वेश्चन। देखो हमें करना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों पहली बात तो हमको ये याद रखनी है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमेशा कैलकुलेट किया जाता है ऑन दी ओपनिंग कैपिटल। अब जो बैलेंस शीट आपको दे रखी है, मैंने कहा कि जो बैलेंस शीट में जो भी बैलेंस रिप्रेजेंट हुए पड़े हैं वो सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंस हैं। ये बात क्लियर हो गई, यानी ये ओपनिंग कैपिटल तो नहीं है। जो महादेव की और नीलकंठ की जो मुझे कैपिटल दे रखी है ना, नीलकांत की और महादेव की, वो ओपनिंग तो एटलीस्ट नहीं है, वो क्लोजिंग कैपिटल है। आ गई बात समझ में। लेकिन एक बात आप फिर देखिए, जो नीलकंठ की कैपिटल है वो है 10 लाख रुपए और महादेव की कैपिटल है आपकी 10 लाख रुपए। ठीक हो गया, इनका करंट अकाउंट भी दे रखा है मुझे, इनका मुझे करंट अकाउंट भी दे रखा है। अब बच्चों कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनते हैं, एक तो तरीका है फिक्स कैपिटल मेथड और एक तरीका है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो जब कैपिटल फिक्स होती है ना, जो हमारा फिक्स कैपिटल मेथड होता है वो ये कहता है कि आपकी कैपिटल जिंदगी भर चेंज नहीं होने वाली है, आपकी जो कैपिटल है वो जिंदगी भर चेंज नहीं होने वाली है, ये हमारी फिक्स कैपिटल मेथड कहता है।
तो आप जरा ये सोच के देखिए, अगर ऐसा है, मैंने पहचाना कैसे कि ये फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ करंट का बैलेंस भी शो है और कैपिटल का बैलेंस भी शो है। तो जब कैपिटल फिक्स होती है ना, तो वहां पे दो अकाउंट खुलते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट अलग से खुलता है, करंट अकाउंट अलग से खुलता है। और वो करंट अकाउंट क्यों खुलता है? ताकि सारी इनकम और खर्चे हम पार्टनर्स के वहां पेश कर पाए, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट क्यों खुल रहा है? क्योंकि भैया कैपिटल तो चेंज होगी नहीं, तो उस कैपिटल को हम वहां फिक्स रखते हैं। अगर आपकी कैपिटल शुरुआत में 10 लाख रुपए, तो उसको चेंज करना नहीं है, जबकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, तो आपकी जाहिर सी बात है कैपिटल चेंज होगी। लेकिन यहां अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स वाला है तो आपकी कैपिटल चेंज नहीं होगी, जो शुरुआत में रहेगी वही आखिरी में भी रहेगी। ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है, ठीक है। बाकी इसने दिया कि भैया महादेव की ड्राइंग 30,000 रुपए है और प्रॉफिट इनको 10 लाख रुपए, जो कि ये बटा होगा इनको। तो जब बटा होगा ना बच्चों, ये प्रॉफिट और ड्राइंग काटी होगी, प्रॉफिट बांटा होगा अमंग द पार्टनर्स, तो क्या करा होगा, इन दोनों का हिसाब किताब ना, इस ड्राइंग का भी और इस प्रॉफिट का हिसाब किताब गया होगा इस करंट में, इन करंट में इसका हिसाब रखा होगा, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। और जो 10 लाख कैपिटल है, ये शुरुआत में 10 लाख होगी और आज भी 10 लाख होगी। हमें सिंपल सा इस पर 5% इंटरेस्ट निकालना है, तो यहां हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही। वो इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि कैपिटल फिक्स है, और जब कैपिटल फिक्स होती है तो वहां पर आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें ना, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, हमारी फॉर्मूला होता है एक्चुअली ओपनिंग कैपिटल, है ना। आप ओपनिंग कैपिटल करिएगा और इनटू करिएगा रेट बाई 100, है ना, रेट बाई 100 करेंगे, और इनटू टाइम बाई 12 भी आता है, ये भी फॉर्मूला हुआ गोल्डन। लेकिन ये तब आएगा जब कोई मुद्दा रहेगा टाइम वाला, यहाँ टाइम वाला तो कोई मुद्दा है ही नहीं, है ना। ये भी अदरवाइज टाइम अपॉन 12 करके आता है, आपको याद रखना कि भाई टाइम अपॉन 12 भी आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्मूले में। अब हम बात करें महादेव के लिए, अगर हम बात करें ना, महादेव हमारे पहले है इसमें, हाँ सॉरी, पहले नीलकंठ पहले है। तो हम अगर बात करें नीलकंठ की, है ना, अगर हम नीलकंठ की बात करें तो क्या होगा भैया, उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी, वही 10 लाख रुपए, क्योंकि भैया कैपिटल तो 10 लाख ही है ना उसकी, क्योंकि वो ओपनिंग में 10 लाख होगी और क्लोजिंग में 10,000 होगी, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है। 10 लाख इंटू 5/100, ठीक है, ये रेट है। टाइम का कोई झाड़ है नहीं, क्योंकि कैपिटल शुरुआत से लेकर आखिरी तक वही है, तो टाइम का झाड़ यहाँ नहीं है एटलीस्ट, तो इतना ही होगा फॉर्मूले में। तो कट करेंगे तो ये आएगा आपका 50,000 रुपए, ठीक है। 10 लाख का 5% हुआ 50,000 रुपए, तो उसकी इंटरेस्ट में 50,000 रुपए निकल गया। ऐसे अगर हम महादेव की बात करें, ऐसे हम बात करें अगर महादेव की, तो सेम कहानी, 10 लाख रुपए कैपिटल थी आपकी, है ना, जो कि फिक्स थी, तो शुरुआत में वही रहेगी, आखिरी में वही रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, इंटू 5/100 विल बी 50,000 ऑल्सो। तो इसकी भी 50,000 रुपए आ गए और इसकी भी 50,000 रुपए आपकी आ गई है, ठीक है। टीएस ग्रेवाल की बुक में क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। और यही टेक्निक आपको पकड़नी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पर किया जाता है, लेकिन अगर कैपिटल फिक्स हो, मतलब फिक्स कैसे है, मैंने कैसे पहचाना, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट भी दिए हैं और करंट भी दिए हैं, तो दोनों अगर दिए होंगे तो मेरे को समझ में आ गया कि भैया ये कंपनी फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है। और जो करंट अकाउंट है वो किस लिए खुलते हैं, ताकि सारे इनकम सारे खर्चे यहाँ पेश कर पाए हम लोग, अगर हम फॉलो कर रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल मेथड में जो कैपिटल पहले होती है वही आखिरी तक रहती है, वो चेंज नहीं होती, इसलिए उसी पर निकाला गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। 2-3 क्वेश्चन हम लोग करें आज की वीडियो में, तो काफी जो बेहतरीन क्वेश्चन है उनको हम लेंगे सारे, जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखिए, आप अपने स्क्रीन पर दोबारा एक क्वेश्चन आपके पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट। अगेन हमको बैलेंस शीट दे रखी है, और बैलेंस शीट देने का मतलब है बैलेंस शीट में जो भी बैलेंसेस गिवन होंगे वो क्लोजिंग होंगे। लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। लॉन्ग्स की कैपिटल है 1,20,000 रुपए, शॉर्ट की कैपिटल है 1,40,000 रुपए, जनरल रिजर्व दे रखा है 1 लाख रुपए, फिक्स एसेट दे रखी है 3 लाख रुपए, अदर एसेट्स आपको दे रखी है 60,000 रुपए, ठीक है। बात नीचे लिखता है कि ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ 40,000 रुपए, शॉर्ट विड्रॉ 50,000 रुपए, प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,50,000, आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार ब्रेक करके समझते हैं इसको। देखो बच्चों, तो बैलेंस शीट हमको दी हुई है, ठीक है। हमें दिया कि लॉन्ग की जो कैपिटल है वो 1,20,000 रुपए, शॉर्ट की जो कैपिटल है वो 1,40,000 रुपए, जनरल रिजर्व इसमें 1 लाख रुपए है, फिक्स एसेट्स 3 लाख की है, करंट एसेट्स 60,000 रुपए की, और 360 दोनों का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि बैलेंस शीट आपको गिवन है, तो इसका ये मतलब है कि जो ये कैपिटल यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट की दे रखी है, ये भैया क्लोजिंग कैपिटल है। और हमको बहुत अच्छे से पता है कि हम क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया करते, हम दिया करते हैं ओपनिंग कैपिटल पर, ठीक है। यानी ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। फिर दूसरी बात ध्यान रखो कि कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, यानी कैपिटल अकाउंट किस तरीके से मेंटेन हुआ होगा, बाय द फिक्स कैपिटल मेथड या बाय द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहाँ करंट का बैलेंस कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ कैपिटल का बैलेंस तो गिवन है, लेकिन करंट का बैलेंस गिवन है क्या, नहीं गिवन है। करंट का बैलेंस गिवन नहीं है ना, तो जब करंट का बैलेंस गिवन नहीं है तो इसका ये मतलब हुआ कि
ये कंपनी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करती है, ठीक है। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा होगा तो हमें एट एनी कॉस्ट ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, लेकिन अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो होता तो हम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट नहीं करते, जो क्लोजिंग है उसी को ओपनिंग मानते, ठीक है। अभी क्लियर हो गया होगा। आगे लिखता है, नीचे लिखता है कि ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ रुपीज 40,000 रुपए, यानी लॉन्ग ने 40,000 रुपए निकाले, शॉर्ट विड्रॉ 50,000 रुपए, ठीक है। ये कहानी लिखी है। फिर फुल स्टॉप दिया हुआ है, कहता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ इस कंपनी को हुआ, आउट ऑफ विच, जिसमें से 1,00,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ, जनरल रिजर्व में। ये कहानी दी हुई है, हमको दिख भी रहा है जनरल रिजर्व में 1,00,000 रुपए ट्रांसफर किया हुआ है। आपको प्रॉफिट होता है 1,50,000 रुपए, उसमें से 1,00,000 तो आपने जनरल रिजर्व में डाल दिया, कितना बचा, 50,000 रुपए। अब जो 50,000 रुपए होगा ना, जो 50,000 रुपए प्रॉफिट रिमेनिंग है उसका क्या करा होगा आपने, रखे रहोगे अपने पास, नहीं ना, आपने अमंग द पार्टनर बांट दिया होगा। अभी जो लॉन्ग और शॉर्ट हैं दो कंपनी के दो पार्टनर, इनका क्या रेशियो रहा या किस रेशियो में बटा, ऐसा तो गिवन है नहीं, यानी पार्टनरशिप डेट साइलेंट है रिगार्डिंग दी ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बटा होगा इक्वल, यानी लॉन्ग को और शॉर्ट को दोनों को मिला होगा 25,000 25,000, आधा आधा मिला होगा ना बेटा, इक्वल बांट दिया करते हैं ना हम लोग। प्रॉफिट मिला होगा 25,000 रुपए, और ये प्रॉफिट इनकी कैपिटल में पहले प्लस हुआ होगा, हाँ या ना, ये प्रॉफिट इनकी कैपिटल में प्लस हुआ होगा, बिल्कुल ठीक बात है। और जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग इनकी कैपिटल से माइनस हुई होगी, ये पहले माइनस हुई होगी। अब हमको सबसे पहले निकालनी है ओपनिंग कैपिटल, हमें सबसे पहले निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। तो उसके लिए एक फॉर्मेट आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। यहां पे लिखेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले तो आप ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का काम करेंगे बच्चों, ठीक है। देखो, एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर का, एक लॉन्ग का और एक शॉर्ट का, ये कॉलम बनेंगे। यहाँ पे बनेगा लॉन्ग का कॉलम और यहाँ पे बनेगा शॉर्ट का कॉलम, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट तरीके से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा बनेगा पर्टिकुलर्स का, ठीक है, मैं पी लिख दे रहा हूँ, पर्टिकुलर्स का बनेगा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे बच्चों क्लोजिंग कैपिटल। हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले। तो क्लोजिंग कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो 1,20,000 और 1,40,000 रुपए, लॉन्ग की 1,20,000 रुपए है और शॉर्ट की वो 1,40,000 रुपए है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर अब देखो, ये जो प्रॉफिट पहले प्लस हुआ है ये तो अब माइनस होगा, है ना, और जो ड्राइंग पहले माइनस हुई है वो प्लस होगी। मैंने कहा ना, जब ओपनिंग कैपिटल हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, जो चीजें पहले प्लस हुई है उनको माइनस करना है और जो चीजें पहले माइनस हुई है उनको प्लस करना है। तो हम प्लस करेंगे ड्राइंग, इसमें हम इसमें ऐड लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग को हम लोग को ऐड करना है। ड्राइंग कितनी कितनी है, 40 और 50,000। तो ये 40,000 रुपये यहाँ ऐड होगा और ये 50,000 रुपये यहाँ ऐड होगा। आ रही बात समझ में, इसको पहले एडिशन कर लें। ये हो गया आपका 1,60,000 और ये हो गया आपका 1,90,000। आ गई बात समझ में। फिर हम इसमें से लेस कर देंगे प्रॉफिट को, क्योंकि प्रॉफिट इनको मिला होगा, प्लस हुआ होगा। अब हम प्रॉफिट को लेस कर रहे हैं। कितना कितना था बच्चे, 25,000 एक को मिला और 25,000 एक को मिला, ठीक है। तो ये बैलेंस माइनस करिए दोनों को। तो 1,60 से 25 चला गया तो बच्चा आपका ये 5 रहा, यहाँ 5 से 2 गया तो 3, यानी 1,35,000 बचा इसका। और अगर हम यहाँ करें 5, 8 से 2 गया तो 6, यहाँ बचा 1,65,000 रुपए। तो ये आ गई बच्ची इनकी ओपनिंग कैपिटल, ये आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। एक बार देख लीजिए, अब ओपनिंग कैपिटल जैसे ही आ गई, अब हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना बड़ा आसान हो गया। अब हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बहुत आसानी से निकलने वाला है, क्योंकि हमको दे दिया मामला कि भैया यह हमने निकाल लिया कि एक की 1,35 है और एक की 1,65 है, ठीक है बात। चलो देखो, फिर अब हमारा जो लॉन्ग का है, देखो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ लॉन्ग के लिए जो हम निकालेंगे ना बच्चों, लॉन्ग के मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। लॉन्ग यहाँ पे लिखेगा लॉन्ग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है इसकी, 1,35,000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक 8% है, हाँ बिल्कुल 8% है। तो 8 बाई करेंगे आप 100, ठीक है। तो ये निकलेगी बच्चों 10,800, इसकी निकलेगी 10,800 रुपये, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें शॉर्ट की, अगर हम बात करें शॉर्ट की, तो शॉर्ट की कैपिटल है भैया 1,65,000 रुपये। इसकी कैपिटल 1,65,000 इंटू 8/100। कैलकुलेट अगर हम करेंगे, 1,65 का 8% होता है बच्चों 13,200। तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 13,200। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना आए, आता तो है हमें, ठीक है। और ये फॉर्मूले में टाइम अपॉन टेलर जो मैंने आपको बताया वो हर बार नहीं लगेगा, वहां पर टाइम का कोई ना कोई झाड़ रहेगा। अभी एक क्वेश्चन आएगा टाइम के रिगार्डिंग, वहां पर वो फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया आपको जस्ट वो काम करेगा, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग बाकी क्वेश्चन बच्चों, हम लोग तो कल 3 क्वेश्चन और रहेंगे हमारे जो इंपॉर्टेंट हैं इसके रिगार्डिंग, तो उन क्वेश्चन के ऊपर हम लोग कल बात करेंगे। आज के लिए 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। और आप मेहनत करते रहें, चीज़ों को देखते रहें, आपके पास हौले हौले चीज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि सिलेबस
बहुत हरी में नहीं भगाना है, ठीक है। वो हरी में करके चीज़ें सही नहीं होती हैं। और पहला चैप्टर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, वो टाइम खाएगा थोड़ा, उसमें लगेंगे 15 से 20 वीडियोस कम से कम, 20 मिनट की वीडियोस रहती हैं, तो उनमें टाइम लगेगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।